तो केस कम कैसे हो गया? अब पक्षकार लोग भी दलाल के चक्कर में आके जा रहे हैं, थाना के माध्यम से फाइल की फाइल अपनी वकालत की शिक्षा 100 का कुसुमताई दाबके महाविद्यालय, मैं ऐसा 92 से लेकर के 96 तक का पत्रकार रहा हूँ। दुर्ग रतन सुराना कॉलेज से। सर सिविल सीखना ज़्यादा जरूरी है, सीखना चाहती हूँ अपने सीनियर के। नमस्कार अधिवक्ता साथियों, मेरा नाम प्रसून शुक्ला है। मैं बेमेतरा सिविल न्यायालय में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। आज की वीडियो में हम आपको कुछ अधिवक्ताओं से मिलवाते हैं, उनके जीवन के बारे में आपको बताते हैं कि उनका वो वकील कैसे बने और वकालत करने के बाद किस तरीके से उनका वकालत व्यवसाय चल रहा है। कुछ अधिवक्ता नोटरी बन गए हैं और नोटरी बनने के बाद वो कितने खुश हैं, नाखुश हैं, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये हैं हमारे अधिवक्ता संघ के सदस्य श्री सुमिति कुमार दास साहब। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए दास साहब कि आपने वकालत कब किया? मैं बेमेतरा अधिवक्ता संघ सन 1996 से निरंतर वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ। और आप जो है वकालत के व्यवसाय में किस प्रकार के केस ज़्यादातर देखते हैं? मैं व्यवसाय में क्रिमिनल केस है, रेवेन्यू है और सिविल है। गंभीरता से देखता हूँ। इसमें मेरी सबसे ज़्यादा रुचि मेरी क्रिमिनल केसेस में रहती है। क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा। आप क्लेम केस भी देखते हैं? जी, क्लेम केस भी देखता हूँ। ये आपके जो पिताजी थे जी, वो क्लेम केस के मास्टर माने जाते थे हमारे अधिवक्ता संघ में, तो इस हिसाब से आप भी क्लेम केस देखते होंगे, ऐसा मेरा विचार है। मेरे पिताजी वो क्रिमिनल केस में 302 के एक्सपर्ट थे। वो उन क्रिमिनल केस में उन 302 के प्रकरण को बहुत दिलचस्पी से वो ट्रायल करते थे और उसके अतिरिक्त क्रिमिनल क्लेम केसेस भी वो दिलचस्पी से देखते थे। ये बताइए कि जो है अभी संसद में कानून संशोधन बिल पास हुआ है, इसमें बहुत सारे कानून जो है बदले जा रहे हैं, है ना? अंग्रेज ज़मानों के बहुत सारे कानून को बदला जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, निश्चित रूप से वो बदलने योग्य थे और उसको हमारे सरकार ने विधिवत संशोधन करके कुछ उसमें तब्दीली की है जो स्वीकारनीय है और उसमें फेरबदल की निश्चित रूप से आवश्यकता थी। पुराने जो ये थे समय के हिसाब से वो बहुत पुराने हो गए थे और प्रचलन में थे, किंतु उसके उपयोगिता उतनी नहीं, सार्थक नहीं थी। जी जी। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल आया है लोकसभा में, तो इसके बारे में क्या आप मानते हैं महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? निश्चित रूप से सराहनीय है और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 33%, वह निश्चित रूप से महिलाओं के नेतृत्व क्षमता में प्रगति देने में सार्थक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दास साहब, जो आपने समय निकालकर हमसे बात किया। धन्यवाद। नमस्कार। आइए आज हम आपको मिलाते हैं हमारे अधिवक्ता संघ के साथी श्री शरद तिवारी जी से। तिवारी जी, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार शुक्ला साहब। ये बताइए शरद तिवारी जी जी, कि आपको कितने साल हो गया वकालत करते हुए? मैं सर 96-97 से हूँ सर। लगभग आपने मेरे को 26 साल होने को जा रहे हैं। वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं अपनी वकालत की शिक्षा 100 का कुसुमताई दाबके महाविद्यालय दुर्गा कॉलेज से की हूँ सर। अच्छा। तो आपने पहले से सोच रखा था कि आपको वकील बनना है कि ऐसी बन गए? नहीं, मेरी एक दिली इच्छा थी कि मैं पत्रकारिता और वकालत दोनों मेरी रुचि रही है। अच्छा। मैं ऐसा 92 से लेकर के 96 तक का पत्रकार रहा हूँ। मैं बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट का भी कोर्स किया हूँ, हालांकि उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में बेमेतरा ज़िले में मेरा काफ़ी नाम रहा है। मेरा बातों में करके एक आर्टिकल आया करता था, जो नैयर जी लिखते थे उसको देख करके मैं बेमेतरा के लिए भी लिखता था समाचार। मैं कुछ दिनों तक अमर के भी काम करते रहा। कुछ दिन जब नवभास्कर हुआ करता था उसमें भी मैं समाचार लिखता था। तो मेरा पत्रकारिता में खास रुचि रही है और साथ साथ वकालत में भी रही है। तो मैं इन बिटवीन टाइम मैं ये पत्रकारिता और वकालत दोनों करते गया। फिर 96 से मैं रिजाइन करके यहाँ वकालत ज्वाइन कर लिया। ये बताइए तिवारी जी, आप
आपको वकालत लंबा अनुभव हो गया है, जी करीब 20-24 साल हो रहे हैं, जी है ना? जी। तो आप किस प्रकार के केस ज़्यादा आपके पास आते हैं, सिविल, क्रिमिनल या राजस्व? मैं लगभग सब प्रकार के केस करता हूँ। क्या चूँकि बेमेतरा में ऐसा है कि हमारे जो सीनियर रहे हैं, जो भी अधिवक्ता साथी रहे हैं, हमारे जो सीनियर रहे हैं, प्राय रेवेन्यू, सिविल, क्रिमिनल तीनों प्रकार के केस किए हैं। तो तीनों केस का हमको अनुभव है। खासकर मैं नरेश चौबे जी का जूनियर रहा हूँ, जो आज नहीं रहे। मैं उनका धन्य मानता हूँ, कोल साहब का धन्य मानता हूँ, जो हमको खासकर सिविल में ज़्यादा ट्रेंड किए। सिविल साइड इनका बहुत अपडेट रहा है। अभी तो वर्तमान में मैं राजस्व को भी केस देख रहा हूँ और नोटरी अधिवक्ता भी हूँ। मैं पेनल में भी काफ़ी काम किया हूँ। एक समय में विधिक सहायता का जब बेमेतरा में कोई काम नहीं किया करता था, उस समय मैं विधिक सहायता का एकमात्र ऐसा वकील रहा हूँ जो प्राय हर केस में अपीयर होकर के क्रिमिनल केस में अपना समय योगदान दिया करता था। ये बताइए, आपको नोटरी बने कितने साल हो गए? मैं नोटरी सन 2014 से बना हूँ, अगस्त 14 से। तो ये बताइए तिवारी जी, नोटरी बनने की प्रक्रिया क्या है? नोटरी बनने के लिए क्या है, समय समय पर शासन जो है वैकेंसी निकालती है अपनी आवश्यकता के अनुरूप। उसमें नाम आवेदन करना होता है, अपनी बायोडाटा, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाहर से लेकर के भेजना पड़ता है। आजकल अभी 2010 के बाद से जो नया अमेंडमेंट हुआ उसमें इंटरव्यू का था, पहले हुआ है, पहले इंटरव्यू का प्रोसीजर नहीं था। मैं जिस दौरान नोटरी बना उस समय हम लोग 7 लोग गए थे बेमेतरा ज़िले से। 7 लोगों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें मेरा चयन ईश्वर की कृपा से और आप सभी भाई लोगों के स्नेह से मेरे को नोटरी अधिवक्ता के रूप में चुना गया। अभी आप वर्तमान में बीमा के भी वकील हैं? हाँ, मैं वर्तमान में 2 कंपनी देख रहा हूँ, मैग्मा और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का। यहाँ मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा। तो ये बताइए, अभी आप बेरला में बैठते हैं तहसील कार्यालय में, है ना? जी। वहाँ का आपका अनुभव कैसा है बेरला तहसील में? रेवेन्यू कैसा है? आजकल रेवेन्यू के जो वर्क्स हैं, हम लोग क्या सिविल प्रैक्टिशनर हैं एक्चुअली में। अब ऐसा कहा जाए, चूँकि अब मैं नोटरी बेरला में नियुक्त हूँ, इसका मेरे को बेरला जाना पड़ रहा है। सिविल का प्रैक्टिशनर ला रहे रेवेन्यू में जा करके करें तो उसको अटपटा लगता है, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर ही होता है वो अलग होता है। क्योंकि दे आर कमिंग इन ए लॉ, नॉट लॉ ऑफिसर, दे आर कमिंग इन रेवेन्यू ऑफिसर। उनको लॉ की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के साथ लॉ को कन्विंस करना ये बहुत तकलीफदेह होती है, बहुत कठिनाई की बात होती है। अच्छा। फिर भी करना पड़ता है। अब रेवेन्यू है जो खड़े हुए हैं किसी पक्षकार की तरफ से, तो अपनी बात को तो रखना पड़ता है। भाई साहब शुक्ला जी, आप भी विज्ञ हैं इस चीज़ से, आप भी तीनों फील्ड को देखते हैं, पत्रकारिता को भी देखते हैं, वकालत को भी देखते हैं, और आप भी मेरे परम मित्र हैं, तो आप भी इस चीज़ से वाकिफ है, जो चीज़ से वाकिफ, ऐसा मेरे को लगता है भाई। ये बताइए तिवारी जी, अभी संसद में कानून संशोधन बिल जी आया है जी जिसमें अंग्रेज ज़माने के बहुत सारे कानून को बदला जा रहा है या हटाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये एक अच्छी शुरुआत है? वो तो नीड एंड नेसेसरी है। हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा अम्बेडकर ने बनाया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, समय के हिसाब से बदलाव एकदम आवश्यक है, और ये अंग्रेज ज़माने के जो कानून चल रहे थे उस पर बदलाव अत्यंत आवश्यक था। और मोदी जी ने और हमारे कानून मंत्री जी ने ये कार्य करके काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, जिसके मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे महानुभूति लोग जो ऐसे कार्य किए हैं। समय समय बदलाव अत्यंत आवश्यक है। चलिए, आपने समय निकाल कर हमसे बात किया तिवारी जी, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को इसके काबिल समझे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे को इस योग्य समझे। धन्यवाद तिवारी जी, मिलेंगे फिर किसी नए विषय को लेकर। बिल्कुल सर। ये हैं अधिवक्ता पिलेश्वर पांडे जी। पांडे जी, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए, आपने LLB कहाँ से किया है? दुर्ग रतनचंद सुनाना कॉलेज से। कहाँ से? दुर्ग रतनचंद सुनाना कॉलेज से। अच्छा, कौन से साल में किया है? 2002 में 2002 में कंप्लीट हुआ है। आप सामान्यतः किस तरह के प्रकरण देखते हैं? सभी प्रकार के यहाँ प्रकरण अपन देख लेते हैं बेमेतरा जिले में, क्योंकि बेमेतरा जिला छोटा जिला है। यहाँ का है विभिन्न प्रकार के केसेस नहीं है, सीमित मात्रा में केसेस है, जिसको जैसे सभी प्रकार के केसेस का अपन अवलोकन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये बताइए, अभी केंद्र की सरकार जो है नए कानून ला रही है, कानून में संशोधन कर रही है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल, केंद्र सरकार का जो निर्णय है बिल्कुल साहसिक निर्णय है, हम स्वागत करते हैं निर्णय का। स्वागत करते हैं। जी। अभी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। जी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, बिल्कुल सही दिया जा रहा है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे 12 में भी 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 12 में भी? 12 में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा। जी, ताकि वो भी हमारे साथ काम कर सके।
और आगे बढ़ सके और दुनिया को विधि के व्यवसाय करके दिखा सके आगे चल के। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद सर। आप ये बताइए आभा मैडम कि आप किस तरीके से केस देखती है या किस तरीके से केस में आपको इंटरेस्ट है? अभी तो फिलहाल हमारी सीनियर के पास सभी प्रकार के क्रिमिनल, सिविल, सभी प्रकार की केसें हैं। हम इंटरेस्ट तो सभी में है सर। सिविल सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, सीखना चाहती हूँ अपने सीनियर के साथ। आपको 3 साल हो गया यहाँ वकालत करते हुए। जी इन लगभग। 3 सालों में आप कैसा महसूस करती हैं कि नए वकीलों के लिए कुछ है उज्जवल भविष्य यहाँ पर? अब उसकी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने में करना चाहें सर तो कर सकते हैं। सेल्फ कर सकते हैं। जी, कर ये एक अच्छा व्यवसाय है, वकालत व्यवसाय। जी। चलिए ठीक है, आपने हमसे समय निकाल कर बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है बेमेतरा का किशन मुंशी। हमारे बेमेतरा अधिवक्ता संघ में मुंशी रखने की प्रथा है। मुंशी मुख्य कार्य जो है छोटे मोटे कार्यों को करता है। वकील तो केवल गवाही लेते हैं, बहस करते हैं। मुंशी का मुख्य काम जो है डायरी लेके कोर्ट के अंदर जाना, पेशी लेना, पक्षकारों को पेशी लिख के देना, उनका मार्गदर्शन करना, मेमो भरना, वकालतनामा भरना, तलवाना पटाना जैसे छोटे मोटे कार्य जो है मुंशी के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो ये है किशन कुमार साहू, किशन लाल साहू। किशन लाल भाई, कितने साल से मुंशीगिरी कर रहे हो? मेरे को 37 साल हो गए साहब। 37 साल। कितने वकीलों के मुंशी की गिरी किए हो आप? मैं शुरू में सन 1979 में से और 2016 तक अन्नालाल तिवारी का किया हूँ। उसके बाद पुरुषोत्तम पांडे का किया हूँ 19 तक, 16 से 19। विजय तिवारी का भी मुंशी ये तो हाँ उसे तिवारी साहब, तिवारी से वकील साहब का भतीजा था वो पन्नालाल का, तो साथ उसका भी किया हूँ। और अभी वर्तमान में किसके मुंशी हुआ? वार में आरवी दुबे का मुंशी हूँ, जो 19 से 2023 के बीच कार्यरत ही हूँ। ये आरवी दुबे, आरवी दुबे, ये दुबे जी जो बैठे हैं इनके आप मुंशीगिरी करते हैं? इसी का मुंशी हूँ। तो ये बताओ, आपको महीने में तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह नहीं मिलता है सर। तो फिर कैसे कमाई होती है? और वकील लोग दिलाते हैं, जो जमानत भर देते हैं, आवेदन लेके, उसमें कुछ चलता है अपना। हाँ, वकालतनामा पेश करते हो, उसका मेमो पेश करते हो, उसका जमानत भरते हैं, नकल जमानत भरते हो, उसका पैसा मिलता है, पक्षकारों से मिलता है? पक्षकारों से दिलाते हैं, अच्छा करवाना कभी दिलाते हैं। अच्छा। मुंशी का मुख्य कार्य क्या है बताओ? मुंशी का कार्य है कि वकील को सहयोग करना। सुबह शाम वकील के ऑफिस में जाते हो? जाते फाइल हैं। फाइल लाते ले जाते हो? हाँ जाते हैं, अब नहीं जा रहे हैं, केस कम है हमारे पास। वकील साहब ले आते हैं, हम कोर्ट में आते हैं 11 बजे। तो केस कम कैसे हो गया? अब पक्षकार लोग भी दलाल के चक्कर में आ गए हैं, इसलिए नहीं आते हैं हमारे पास। अब जो है दलाल के माध्यम से वकील के पास केस जा रहे हैं, थाना के माध्यम से। फाइल की छीना झपटी चालू हो गई है। एक टेबल से उठ के दूसरा टेबल चला जाता है। हमारे पास कम आते हैं सब आदमी कम आते हैं, इच्छा से आते हैं, किसी लगाव नहीं रहता है हमारे पास। यानी बेमेतरा में भी अब वकालत व्यवसाय जो है मुख्य रूप से दलाली व्यवसाय हो गया है, नहीं? हो गया है। हाँ, चलो ठीक है। चलो, ये थे किशन लाल साहू, जो कि बेमेतरा अधिवक्ता संघ में लंबे समय से मुंशीगिरी का काम कर रहे हैं। मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो? ठीक है किशन भाई, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़।